जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो आपका अग्निवीर नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितना भी चैप्टर का नाम दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखना है मेरे भाई। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नोटिस डालकर ये बता दिया गया है कि मई में मतलब अगले महीने में आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा और मेरे भाई अगले महीने में उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो वही आपका 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोग का अग्निवीर नेवी का पेपर करा लिया जाएगा। तो मेरे भाई जितना भी टाइम बचा है बहुत अच्छे से आपको पढ़ने का जरूरत है। 2-3 दिनों से जैसे क्लास नहीं चल पा रहा था तो उसके पीछे का रीजन ये था कि ई बुक बनाया जा रहा था, ठीक है ना। और मैं बहुत मेहनत करके इस ई बुक को तैयार किया हूं। यकीन मानो अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर देने जाने वाले हो, अगर आप कहीं से कोई बैच नहीं लिए हो, इस ई बुक को अगर आप ले लेते हो और इसका इस तरह से प्रिंट आउट कराकर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो मेरे भाई आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन में आईडी पासवर्ड बना लेना, फिर पेड कोर्स में जाना और सबसे ऊपर आपका अग्निवीर नेवी एमआर का ई बुक ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां से सिर्फ 79 रुपए में, और ये ऑफर 24 घंटा के लिए सिर्फ किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद से ये प्राइस बढ़ जाएगा जिसमें आपका कम से कम वही 8-9 घंटे तो हो ही गया है। 8-9 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटा तो हो ही गया है। कल ही से ये ऑफर चल रहा है मेरे भाई। सिर्फ 79 रुपए में आपको ये पूरा ई बुक मिल जाएगा मेरे भाई। जितना भी आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है, जितना भी उसमें चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का सभी प्रश्न बहुत सीरियल वाइज से यहाँ पर दिया गया है। आप इस पीडीएफ को यहाँ से लेकर और इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में और उसका प्रिंट आउट आप दुकान से निकलवा सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और बहुत अच्छे से आप लोग नेवी एमआर के लिए पढ़ाई कर सकते हो। फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी और सेकेंड के लिए भी, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ है। आपके सामने पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग इसका जवाब देना। बोला जा रहा है किस बंदरगाह को चिंदवर नार बंदरगाह कहा जाता है। तो मेरे भाई किस बंदरगाह को चिंदवर नार बंदरगाह कहा जाता है, जल्दी से बताओ। नहावा सेवा बंदरगाह, एन्नूर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। अच्छे से बताओ मेरे भाई। ये बंदरगाह से 100% आपके पेपर में एक प्रश्न पूछे जाएंगे और इस ई बुक में बंदरगाह का पूरा प्रश्न एकदम सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है। बहुत अच्छे तरीके से ई बुक को बनाया गया है। 1 लाइनर सारा प्रश्न दिया गया है। जीके जीएस का पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर एन्नूर बंदरगाह। जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। एन्नूर बंदरगाह कहां पर स्थित है, अगर ये पूछ देगा तो क्या हो जाएगा। एन्नूर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। और नहावा सेवा बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, नहावा सेवा बंदरगाह को जाना जाता है। और दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना आप सभी साथी, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। मेरे भाई देखो दिन यहां पर लिखा हुआ है, दिन में कांड हो गया, देखना कांडला बंदरगाह, ऐसे याद रखना कि दिन में कांड हो गया, ठीक है ना। रात में कांड होता है लेकिन यहाँ पर दिन में कांड हो गया। मेरे भाई सबको यहाँ पर ध्यान देना आप सभी साथी। दीन दयाल और कांडला नाम मिल रहा है तो याद कर लेना आप लोग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह को कहते हैं, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, याद रखना। आपका नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ये मैं बार बार इसलिए लाता हूं ना क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो पूछा ही जाएगा। या तो भारत का मीठे पानी का झील पूछ दे, नहीं तो विश्व का पूछ दे, तो दोनों याद होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील आपका सुपीरियर झील है, याद रखना आप सभी साथी। पूछ देगा कि
दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो मेरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, दुनिया का बोलेगा तो ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है मेरे भाई बताओ? बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा, दोनों याद रखना। और सबसे गहरा झील कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे गहरा झील आपका हो जाएगा बैकाल झील। ये तीनों आप लोग याद रखना। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारत का मीठे पानी का झील कौन सा है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं मेरे भाई, ताकि सभी लोगों को पता रहे। भारत का अगर मीठे पानी का बोलेगा तो वो आपका बूलर हो जाएगा। ये बूलर कहां पर है? J&K मतलब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि भारत का खारे पानी का झील कौन सा है, तो मेरे भाई भारत का खारे पानी का झील कौन सा है, याद रखना आप सभी साथी। भारत का खारे पानी का जो झील है ना, तो वो मेरे भाई है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील आपका कहां पर है? तो ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो आपका भारत का है और ये दोनों आपका विश्व का है, तो चारों आप लोग याद रखना, भारत का भी और विश्व का भी। आपका नेक्स्ट है कि लोध जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोध जलप्रपात का बात किया जा रहा है। ये जो लोध जलप्रपात है ना, ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना आप सभी साथी। जलप्रपात भी मैं ई बुक में बहुत अच्छे से दे दिया हूं। जो लोग बैच नहीं लिए हो ना, उतने लोगों के लिए मेरे भाई ये जो ई बुक मैं बनाया हूं, जो ANDC क्लास एप्लीकेशन में जब पेड कोर्स में जाओगे आपको उधर मिल जाएगा, सिर्फ 79 रुपए में अभी मिल जाएगा। तो मेरे भाई वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप कहीं से कोई बैच नहीं लिए हो, सिर्फ ई बुक लेकर अगर प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लोगे ना, तो बहुत अच्छा से आप तैयारी कर लोगे। वो तो जो ई बुक लेंगे वो लोग जरूर फीडबैक देंगे, वो लोग खुद बोलेंगे कि हाँ यार ई बुक बनाया हो, गजब का ई बुक है। कई किताब कोई भी लोगे ना मेरे भाई, बहुत बेस्ट बनाया गया है। आपका किताब 300-250 वैसे मिलेगा और ई बुक सिर्फ अभी 79 रुपये में मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी कर लोगे। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताओ? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेरियार नदी और गोदावरी नदी। तो ये जो उकाई बांध है ये ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड आपका नर्मदा नदी पर है। बार बार पूछा जाता है हीराकुंड बांध, ठीक है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। और उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन है? ये जो हिमालय शब्द लिखा गया ना, यहाँ से 100% पेपर में प्रश्न पूछेगा। हिमालय के किसी भी भाग को पूछ सकता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, केटू गार्डविन आइंस्टीन पूछ सकता है, कंचनजंगा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो पूरा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवलिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है ना। हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन है? तो ये शिवलिक हिमालय हो जाएगा। ये जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये मेरे भाई कौन है? सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो आपका हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। 8848.56 मीटर इसका ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जल्दी से बताओ? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दमन एवं द्वीप है, याद रखना आप सभी साथी, दिमाग में बैठा लेना। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये भी अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर सबसे अधिक साक्षरता बोलेगा ना, तो मेरे भाई सबसे अधिक अगर साक्षरता बोलेगा तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता बोलेगा तो ये दमन एवं द्वीप हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मालदीव और ब्रिटेन है। तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? भारत और नेपाल के साथ होता है, याद रखना आप सभी साथी। युद्धाभ्यास भी पूछेगा, ठीक है ना। पूरे प्रश्नों को आप देखो। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का, ये तो मेरे भाई बताया हूं क्या, विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का, देखो ये दोबारा आ गया है, आपका सुपीरियर झील हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? देखो ये प्रश्न मैं नहीं बताया हूं, तो इसका राइट आंसर बताओ। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। अगर पूछ देगा विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वो स्वेज नहर हो जाएगा। क्या पूछ देगा? विश्व का सबसे लंबी नहर,
विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मेरे भाई विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सा है? ये आपका सुएज नहर है। और ये कील नहर विश्व का सबसे व्यस्त नहर है। कील नहर क्या है? विश्व का सबसे व्यस्त नहर है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताओ। कश्मीर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कानपुर। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे भाई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है मेरे भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर पूछ लेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। और हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी और यहाँ पर रोमन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ मेरे भाई। अगर पंजाबी बोलेगा तो वो आपका गुरुमुखी हो जाएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी आपका गुरुमुखी हो जाएगा। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है, इसका बताओ। यहाँ पर दिया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। वो पानी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम, केला, बरगद और पीपल। इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गर्मी खतरनाक वाला है मेरे भाई, बहुत ही डेंजर वाला गर्मी है। चलो, जितने भी साथी बरगद बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, बरगद इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका बरगद है। सुबह से क्लास कराता हूँ, आपका ये जो रिकॉर्डेड क्लास होता है रात के टाइम में मैं लेता हूँ ना, सुबह से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो लोग नेवी एमआर के लिए मार्कोस 2.0 बैच लिया है, तो उन लोगों के लिए क्लास चैप्टर वाइज कराया जाता है, मैथ का, जीके का। तो इसलिए उधर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपका 3 बजे यूट्यूब पर भी आर्मी के लिए क्लास कराया जाता है, इसलिए रात को ये क्लास होता है तो थोड़ा पानी वानी प्यास लग जाता है। नृत्य का देवता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। शिव, गणेश, विष्णु और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है। तो नृत्य का देवता किसे कहा जाता है? नटराज जिसे बोलते हैं। शिव आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नटराज भी दे सकता है, क्या दे सकता है? नटराज भी दे सकता है। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक किसके द्वारा हमला किया गया? रूसी नौसेना, जापानी नौसेना, चीनी नौसेना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताओ। अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक किसके द्वारा हमला किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। जितने भी साथी जापानी नौसेना बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक किसके द्वारा हमला किया गया? तो जापानी नौसेना, याद रखना। पर्ल हार्बर, अमेरिका के जो पर्ल हार्बर बेस है, तो इस बोला जा रहा है अमेरिका के नौसैनिक बेस जो पर्ल हार्बर है, तो इस पर किसके द्वारा अचानक हमला किया गया? तो जापानी नौसेना के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मेरे भाई जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम है। जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और अगर सबसे नया बोल देगा तो सबसे नया आपका सत्रिया है, जो कहाँ का है? तो ये मेरे भाई असम का लोक नृत्य है, याद रखना आप सभी साथी, ये याद रखना आप सभी साथी। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? बार बार पूछा जाता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर बोला गया क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? शनि और यूरेनस, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल है। तो क्षुद्र ग्रह, ये ग्रह वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ, और ग्रह से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने भी साथी मंगल और बृहस्पति बता रहे हो, राइट बता रहे हो। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। यहाँ बोला जा रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सिंधु जल समझौता क्यों हुआ था मेरे भाई।
बहुत अच्छे से बताया हूँ। जो सिंधु नदी का पानी है ना, तो उसी के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है एलोरा का कैलाश मंदिर का उदाहरण है। मुक्त खड़े मंदिर, चट्टानों से कटे मंदिर, समुद्री तटीय मंदिर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरों? जल्दी से बताओ। चट्टानों से कटे मंदिर जितने लोग बता रहे हो, ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है डिजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना तथा किस वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। इसका राइट आंसर जितने भी साथी संयुक्त अरब अमीरात बता रहे हो, यूएई बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। यूनाइटेड अरब अमीरात इज राइट आंसर। डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना तथा किस देश के वायुसेना के साथ होता है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है अल निगाह भारत तथा किस सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसमें काफी सारा द्विपक्षीय अभ्यास हो गया है। चलो अगले में आपका इतना द्विपक्षीय अभ्यास नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। यह आपका ओमान है, ठीक है ना? ओमान इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। एक आध प्रश्न कभी कभी कंप्यूटर से भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर, अक्ष और विषुवत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जितने भी साथी देशांतर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। देशांतर इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जितने भी साथी गोदावरी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन डी जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा का हिस्सा है? एंड्रोमेडा इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो राइट बता रहे हो। अभी आप लोगों के पूरे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। कल से जो प्रश्न आएगा ना, तो जो मैं ई बुक दिया हूँ उसी में से सारा प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो चलो ठीक है, ई बुक को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।